चकराए, आजा प्यारे। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फिल्म प्यासा की ओरिजिनल कहानी में तेल मालिश का किरदार ही नहीं था। तेल मालिश वाले का किरदार जो कि काफी पसंद किया गया, वो ओरिजिनल कहानी में था ही नहीं। अब अगर वो ओरिजिनल कहानी में नहीं था तो सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए ये आइकॉनिक गाना आया कहां से? उस गाने के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्या वजह थी कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब बड़े घबरा गए थे और उन्होंने गुरुदत्त साहब से एक रिक्वेस्ट की, पर गुरुदत्त साहब नहीं माने। क्या हुआ था? क्या वजह थी कि गुरुदत्त साहब की बात ऐसी थी जो एस.डी. बर्मन साहब पूरी नहीं कर पा रहे थे और गुरुदत्त साहब उसी बात पर अड़े हुए थे? क्या थी ये कहानी? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आइए गोल्डन मेमोरीज में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गोल्डन मेमोरीज के इस नए एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जयंत सान्याल आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात एक बार फिर से फिल्म प्यासा की करेंगे। फिल्म प्यासा के उस आइकॉनिक सॉन्ग की बात करते हैं, सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए, जिसको अपने अभिनय से बड़े पर्दे पर जीवंत किया जॉनी वॉकर जी ने। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल। दोस्तों, बात यह थी कि फिल्म प्यासा में जॉनी वॉकर साहब का कोई रोल नहीं था और इस फिल्म के संवाद अबरार अलवी जी ने लिखे थे और अबरार अलवी जी को गुरुदत्त साहब ने कहा कि इस फिल्म में जॉनी वॉकर साहब के लिए एक किरदार लिखा जाए और उस किरदार को इस कहानी में फिट किया जाए। अबरार साहब इस उलझन में थे कि जॉनी वॉकर साहब के लिए क्या किरदार लिखा जाए और वो कैसे कहानी में फिट हो। किस्मत अच्छी रही अबरार अलवी जी की कि गुरुदत्त जी ने खुद ही अपनी इस डिमांड का सॉल्यूशन अबरार जी को दे दिया। वो कैसे हुआ? यूं कि ये फिल्म गुरुदत्त साहब के गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर तले बनी थी और इस फिल्म का यूनिट कलकत्ते आया हुआ था इस फिल्म के कुछ खास दृश्यों को शूट करने के लिए। गुरुदत्त साहब के लिए कलकत्ता शहर उनके दिल के बड़ा करीब था और कलकत्ते शहर की दो चीज़ें उनको बड़े चाव से वो दिलचस्पी लेते थे। उन दो चीज़ों में वो कौन सी? पहली, वहाँ का फुचका यानी कि गोलगप्पे, और दूसरा वहाँ का स्ट्रीट फूड में मशहूर झाल मुड़ी यानी कि मुरमुरा, जिसको मसालों में डालकर पेश किया जाता है। तो इन दो चीज़ों का लुत्फ लेते हुए अचानक एक दिन उनकी नज़र पड़ी एक तेल मालिश वाले पर, जिसका एक मज़ेदार टोपी और उसका पहनावा दोनों ही उन्हें बेहद पसंद आया। तो इस तरह से जॉनी वॉकर साहब के लिए वो किरदार पैदा होता है जिसका नाम रखा गया अब्दुल सत्तार। ये वो किरदार था जिसने इस फिल्म के नायक विजय यानी कि गुरुदत्त साहब और इस फिल्म में वहीदा रहमान जी का किरदार जो था, उन दोनों के बीच की कड़ी का रोल प्ले किया जॉनी वॉकर साहब ने और अपने अभिनय से हम सभी जानते हैं इस फिल्म में इस किरदार को अमर कर दिया। अपने भी यार का नाम विजय है, मैं उससे पूछूंगा ये दूसरा विजय कहाँ से? अब सवाल पैदा होता है कि इस किरदार के लिए गाना कौन सा? गाना सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए, जो कि साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा और एस.डी. बर्मन साहब ने जिसकी धुन बनाई। पर क्या वजह थी कि एस.डी. बर्मन साहब घबरा गए थे? वजह यह थी कि गुरुदत्त साहब ने इस गीत की धुन के लिए एक खास डिमांड रख दी। वो क्या डिमांड थी? हुआ यह था कि गुरुदत्त साहब जब विलायत यानी कि इंग्लैंड गए हुए थे तो उस दौरान उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्में देखी और वहां से लौटते वक्त वो 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स अपने साथ लेके आए, कुछ अंग्रेजी फिल्में और उनके गीतों की। उनमें से एक फिल्म जो थी हैरी ब्लैक एंड द टाइगर, इस फिल्म की लिए जिन धुनों का इस्तेमाल किया गया था उनमें से एक धुन उन्हें बहुत पसंद थी जो उनके दिल में समा गई थी और उन्होंने ये डिमांड एस.डी. बर्मन साहब के सामने रख दी कि इस गाने के लिए, कौन से गाने के लिए? सर जो तेरा चकराए, इस गाने के लिए जो धुन बनेगी वो नोट बाय नोट इसी धुन की कॉपी होगी। एस.डी. बर्मन साहब घबरा गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, ये तो
पब्लिक को पता चलेगा तो पब्लिक उनकी बेइज्जती करेगी, उन पर तोहमतें लगेंगे कि आपने अंग्रेजी धुन कॉपी करके एक हिंदी फिल्म में यूज़ किया, लिटरली कॉपी किया आपने। पर गुरुदत्त साहब नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, आप इतना कर सकते हैं कि आप अंतरा अपने स्टाइल में आप कंपोज करिए, पर मुखड़ा आपको नोट बाय नोट इसी धुन से लेना पड़ेगा। अब एस डी बर्मन साहब की कलाकारी देखिए, उन्होंने इस चुनौती को बिल्कुल अपने पूरे एतमाद के साथ लिया। इतनी सलाहियत और इतना जीनियस उनमें था, इतनी सलाहियत, इतनी कैपेबिलिटी, इतना जीनियस उस म्यूजिक डायरेक्टर में था कि उन्होंने इस चैलेंज को हेड ऑन लिया और उस अंग्रेजी धुन और भारतीय धुन की आपस में ऐसी सर्जरी की कि उस फिल्म के निर्माता हैरी ब्लैक एंड द टाइगर के निर्माता, वो फिल्म जब भारत में बाद में रिलीज हुई, जब वो आए यहाँ पर, तो उन्होंने जब इस गीत को सुना तो वो भी पकड़ नहीं पाए कि वो अंग्रेजी धुन कहाँ गई। इसके लिए उन्होंने एस डी बर्मन साहब की खूब प्रशंसा भी की। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। तो ये थी उस फिल्म के उस आइकॉनिक गीत के बनने की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये कहानी पसंद आई और नए नए गीतों के बारे में और कहानियां, दिलचस्प कहानी सुनने के लिए देखते रहिए गोल्डन मेमोरीज।